सतां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थ गोस्वामिनामिने मायावादविखण्डनं गुरोर्वाणन कीर्तनं पाश्चात्यदेशोपदेशकं प्रसन्नवदनं सदा नाम संकीर्तनामृत रसास्वाद विधायकं कृष्ण आम्नाय कृपामूर्तिमाचार्यं तं नमामहं गौरनाम प्रचारार्थं भक्तसेवान्काक्षिणं सतीर्थप्रीति सद्भावं नौमि तीर्थमाशयम् नमो विष्णुपादाय रूपानुप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव गोस्वामिनामिने कृष्ण भिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारुणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शने ईशो ध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवार्ष भान्वी देवी दयिताय कृपाबद्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुविरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरविभाभूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जनप्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः संकर्षण कारणतोषायी गर्भोदशायी च पयोक्तिशायी शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणं ममस्तु नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः जयतां सुरतोपंगोर्ममंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्याद्विन्दायरणकल्पद्रुमादो श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्री राधा श्रीलगोविन्द देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि
श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तट स्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्री अस्तुना वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाई करी चरण वंदन जायते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परम आरातम श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला पुरुष परम पूजपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतपथाधिकचार्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातुल पाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम जनाए तहार हेत की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णव विंद भक्त बिन चरणे प्रणत होए तहार हेत की कृपा प्रार्थना करी। भगवत कथा श्रवण पिपासु श्रोत मंडली मात्र मंडली सभी के यथा योग प्रणाम जनाए सवार प्रसन्नता प्रार्थना करी सभी हमारे पर प्रसन्न हो। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान जेहो कैल चैतन चरित गौर गोविंद लीला सुनित गलय शिला ताहते ना हैल मूर्छित बूझे व न बूझे के हो सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे प्रीति जानिबे रसेर रीति सुनिले है बड़ हित सुनिले है बड़ हित। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अष्टम परिच्छेद। महाप्रभु राय रामानंद को निमित्त करके जैसे समुद्र से जल उठता है मेघ के रूप में, मेघ का रूप धारण करके दोबारा वर्षण करता हुआ समुद्र में मिल जाता है, इसी प्रकार महाप्रभु राय रामानंद को निमित्त करके जल
तो राय रामानंद को प्रदान करके उनसे बैठ जाओ बैठ जाओ। इस सारे साध्य साधन तत्व की कथा को पूछा है। साध्य के रूप में कौन है, क्या क्या रूप में है, और साधन के रूप में क्या है, क्या क्या रूप में है, वो सब कथा को कंक्लूड करके यहाँ पूछा है कृष्ण तत्व को। इस साध्य साधन के रूप में भी गीता में भगवान बोला, वेद सर्वमेव अहम वेद। क्या जानने वाला है कि महाप्रभु जो जनाया है, किसको जनाया है, साध्य रूप में कौन है। आज पद्मनाभ मास हम लोग बोलते हैं वैष्णव भाषा में। शुक्ल पक्ष की शुरुआत है, नवरात्रों की शुरुआत है। दशमी के दिन दशहरा, भगवान राम का विजय उत्सव, और एकादशी तिथि से जो है हमारे मठों की तरफ से जो कार्तिक मास की शुरुआत होती है व्रत की, नियम सेवा की, वो शुरू होंगी। नवरात्र बोले ये श्राद्ध जो है पिछले कुछ जो 15 दिन थे कृष्ण पक्ष के, शुभ नहीं गिने गए हैं। पितरों के श्राद्ध के लिए उचित दिन है, इसमें शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं होती है। लेकिन ये नवरात्र के शुरू होते ही नौ नूतन जो है मंगलों की, मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। जो सब मंगलों को मंगल प्रदान करने वाले हैं उनका नाम है भगवान विष्णु। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम च सदा है। जीवों का जो सबसे परम मंगल है, उसके मूल में भगवान विष्णु की उपासना है। और जो कृष्ण की प्राप्ति होती है, सबको क्रम से प्राप्ति होती है। सबसे प्रथम जो प्राप्ति उनको होती है, कृष्ण की दर्शन होता है, वो पालन करता विष्णु के रूप में होता है। यही कथा जो है यहाँ जो कृष्ण का प्रकाश है, जहाँ से महाप्रभु साध्य साधन तत्व शुरू किया है। जो प्रथम प्रकाश है, क्या प्रकाश किया है? वर्णाश्रम धर्म का पालन करना जो है ये साधन है, और भगवान विष्णु की प्रसन्नता साध्य है। जो भगवान विष्णु इस जगत चक्र को धारण करते हैं, चलाते हैं, इस जगत की सारी जो परिचालना है, जिनके अध्यक्षता में चलती हैं, और वो सब परिचालना जीव के मंगल के अनुकूल चलती हैं। जो उनके अनुकूलता को लाभ करते हैं, वो सब प्रकार का मंगल लाभ करते हैं। उनकी अनुकूलता होती है वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने से। पहला शिक्षा जो महाप्रभु प्रदान किया है, महाप्रभु करताल जो है ना, छोटी वाली वो भगवान विष्णु की जो प्रसन्नता होती है, वो वर्ण आश्रम धर्म पालन करने से होती है, और यहीं से जीव का मंगल उदय होना शुरू होता है, जीव की ऊपर की गति शुरू होती है। इसके पीछे जितना भी जीवन है, जीव की नीचे में बहुत गति है। यहाँ से जब इससे जो पिछली गति है, जो इसमें साध्य रूप से नहीं बोली गई है भी नहीं साध्य। भगवान जो विधि बनाया है उसको पालन करना, जो निषेध किया उसको छोड़ देना। जो लोग विधि का पालन करते हैं वो इस वर्ण आश्रम धर्म में प्रवेश कर पाते हैं।
गीता में जो कथा बोली है, चतुर्विधा भजताम माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भरतर्षभ। जो 4 प्रकार के सुकृतिवान जन हैं वो मेरा भजन करते हैं। सब भजन नहीं करते हैं, उसके 4 प्रकार हैं जो लोग भजन करते हैं, लेकिन सब आर्थ भी नहीं करते हैं, सब अर्थार्थी भी नहीं करते हैं, सब जिज्ञासु भी नहीं करते हैं और सब ज्ञानी भी नहीं करते हैं। जो सुकृतिवान होते हैं वो भगवान का भजन करते हैं। जिनकी को पूर्व सुकृति होती है वो उनके मुख में भगवान का नाम आना शुरू हो जाता है। वो भगवान की जो भजन की विधि है, गुरु का सदगुरु का चरणाश्रय करना, वो धीरे धीरे सुकृति के फल से लाभ करते हैं। आगे सत्संग लाभ करते हैं, बाद में सदगुरु का प्राप्ति लाभ करते हैं। सुकृति होने से लाभ करते हैं। ये जो प्रथम 2 साध्य और साधन यहाँ बोले हैं, ये दोनों जो है सुकृति लाभ कराने वाले हैं, जिससे जीव का भजन में आगे चल के प्रवेश होता है। ये करने से भजन नहीं होता है, लेकिन भजन की तरफ गति होती है। उसमें जो पहला स्टेप है वो वर्ण आश्रम धर्म का पालन, और दूसरा जो स्टेप है वो भगवान को अर्पण करके सब कर्म करना। ये 2 स्टेप जो हैं ये भजन में नहीं पड़ते हैं, लेकिन भजन की तरफ ले जाने वाले हैं। ये पालन करने से जीव की धीरे धीरे सुकृति वर्धित होते होते भगवान के भजन में जीव जा सकता है। आज ये कृष्ण तत्व की जो हम महाप्रभु जिज्ञासा किया है, तो जहाँ से ये कृष्ण तत्व तो यहीं से शुरू होता है। कृष्ण तत्व का प्रथम दर्शन जो है यही है। वर्ण आश्रम धर्म के रूप में कृष्ण है, प्राविष्ट तत्व तो कृष्ण है। प्रथम साक्षात्कार यहाँ से होता है। विष्णु की सेवा यहाँ से प्रारंभ होती है। यहाँ से शुरू करने से जीव वो जो ऊपर वाला दर्शन है, प्रेममय दर्शन, ब्रजेंद्र नंदन दर्शन जो है, यहाँ सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन बोला, सर्वैश्वर्य सर्वशक्ति सर्वरस पूर्ण, वो जो उनका रसमय दर्शन है, जो उनका परिपूर्ण मधुरतामय दर्शन है, वो सबसे ऊपर का दर्शन है। वो सबसे ऊपर से भगवान का मिलन है। भगवान उस रूप में बहुत थोड़े लोगों को मिलती हैं जो भजन साधन करते करते वहां तक जा पाते हैं। भाग्यवान, बहुत अति भाग्यवान लोग। लेकिन जो प्रथम कृष्ण का दर्शन है वो वर्णाश्रम धर्म से शुरू होता है। आज मैं कृष्ण तत्व में आगे बाद में जाऊंगा। पहले उस वर्णाश्रम धर्म की थोड़ी सी कथा बोल के फिर आगे जाऊंगा। उसको नहीं समझने से, उसमें नहीं जाने से ये और आगे नहीं बढ़ सकते। जब उसको समझ के उसमें प्रवेश करेंगे तब एक एक आगे का अनुभव, कृष्ण का अनुभव होगा। कृष्ण एक स्टेप में नहीं मिलते हैं, बहुत स्टेप हैं। जाते जाते कृष्ण का उससे ऊपर दर्शन, कृष्ण का उससे ऊपर दर्शन, कृष्ण का उससे ऊपर दर्शन, अंत में जो स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन है वो सबसे ऊपर की कथा है, जहाँ वो 5 रसों के अंतर्गत उनका जो है जीव उनको लाभ करते हैं। वर्ण आश्रम धर्म की कथा है। भगवान ही इस व्यवस्था को गीता में बोला है, ये चतुर वर्णा मया सृष्टा। ये जो वर्ण आश्रम की धर्म की जो व्यवस्था है, ये सारी की सारी भगवान कृष्ण सृष्ट किया है। कृष्ण ही बूझना चाहिए उस रूप में। किस प्रकार से वर्णों की व्यवस्था है, उनके लिए क्या क्या काम दिए हैं, उनको किस प्रकार से आगे गति मिलती है, क्या क्या किस आश्रम की व्यवस्था है, उस आश्रम में उसको क्या करना होता है, क्या करने से उसकी आगे गति होती है, इस बात को समझ के उसमें स्थित होने से आगे जीव की मंगलमयी गति प्राप्त होती है।
इससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता होती है। जीव अपना सब मंगल लाभ करते हैं, सब प्रकार का आनंद, सब प्रकार का उत्तम गति की तरफ। अपने आप को श्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ कहलाना और श्रेष्ठ होना दो अलग अलग बातें हैं। तो श्रेष्ठ होने की तरफ जाते हैं, जिससे जीव उत्तम हो जाता है। उत्तम कहलाने की कथा नहीं है यहाँ पर, कहलाने वाली, दिखाने वाली कोई कथा नहीं है। जिससे जीव उत्तम हो जाता है वो व्यवहार की कथा है। वर्ण आश्रम धर्म के अंतर्गत 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। प्रथम सबसे चार वर्णों में क्या क्या धर्म है उसको थोड़ा सा यहाँ जो भक्ति विनोद ठाकुर बोला है उसको मैं बोल के, फिर 4 आश्रमों में क्या क्या विधि है थोड़ा सा उसको बोल के, फिर मूल कथा के ऊपर वापस जाएंगे। यहाँ वर्ण का जो कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है और कौन ब्राह्मण है, इसका निर्णय कैसे होगा। तो यहाँ सीधा सीधा बोला है मानुष्य, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी की कथा है, उनकी कथा को मैं याद कर रहा हूँ। मानुष्य जन्म संसर्ग शिक्षा हिते स्वभाव हृदय। जो जीव स्वभाव लाभ करता है उसके अनुकूल वो कर्म करता है, उसका कर्म निर्भर करता है उसके स्वभाव के ऊपर। और स्वभाव जो है वो यहाँ 3 जगह लिखा। एक तो संग से प्राप्त करता है स्वभाव, एक वो अपने जन्म से प्राप्त करता है, और एक जो है उसको जो शिक्षा मिलती है उससे प्राप्त करता है। इससे उसका स्वभाव बनता है। जन्म से जिस कुल में पैदा हुआ है और जो उसका पूर्व जन्म का संस्कार उसके साथ में था, उस कुल के संस्कार के अनुकूल ही उसको उस कुल में जन्म मिलता है। जो उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे उसके अनुकूल ही कुल में उसको जन्म मिलता है। उसको जो धर्म की प्राप्ति होती है वो पिता से होती है, और मन की प्राप्ति जो होती है, जो संस्कार की प्राप्ति होती है, वो माता से होती है। आत्मा जो है उसकी, जीवात्मा 2 चीजों से बनी है, मन और आत्मा। आत्मा जो है वो, आत्मा की वृत्ति जो है वो पिता से प्राप्त होती है, और मन की वृत्ति जो है वो माता से प्राप्त होती है। ये जन्म के समय उसका जो संस्कार पूर्व जन्म का था उसी हिसाब से माता पिता की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से उसका स्वभाव जनित होता है। उस कुल में उसका जन्म होता है, जहाँ पर वो विधि चलती है जिस उसके संस्कार के अनुकूल, उसी घर में उसका जन्म होता है। तो प्रथम स्वभाव होता है उसका जन्म से। उसके बाद जो जो संग लाभ करता है उससे उसके स्वभाव में जो है परिवर्तन आता है। सत्संग करता रहेगा तो धीरे 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 उसका स्वभाव जो है साधु स्वभाव होता जाएगा। दुसंग करता जाएगा, दुराचारियों का संग करता जाएगा, वो धीरे 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 उसका स्वभाव जो है दुराचार की तरफ चलता जाएगा। और तीसरा जो होता है जो शिक्षा लाभ करता है, प्रथम शिक्षा जो है माता पिता से लाभ करता है। उसके बाद बहुत सारे सांसारिक अध्यापक, आगे तो गुरुकुल की व्यवस्था थी, अभी तो वो व्यवस्थाएं सब भंग हो गई हैं। नहीं तो गुरुकुल में गुरु के पास में शिक्षा लाभ करते थे, उसमें उसको ब्रह्म शिक्षा भी और जीवन निर्वाह की शिक्षा दोनों प्राप्त होती थी। कैसे शिक्षा लाभ करते थे, जो विधि है शास्त्र में वो विधि थी।
विधिन प्राणी प्रातेन प्रश्नेन सेव्या। गुरुकुल में जाकर के सब प्रकार की सेवा करते थे। भगवान कृष्ण के जो गुरुकुल का वास की कथा है उसमें साफ स्पष्ट लिखा है, गुरु के उठने से पहले ही कृष्ण जो है उनकी जितनी गौएं थी उनको सबको स्थान को साफ सुफ करके, गौओं को साफ करके गौशाला की सब सेवा पूरी कर देते थे गुरु के उठने से पहले। तो गुरु घर में जो है सेवा करने से वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये पहली कथा है। प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शन। किनके पास में ज्ञान लाभ करना चाहिए? जो तत्व को जानते हैं उनके पास में ज्ञान लाभ करने के लिए जाना चाहिए, उनके पास में शिक्षा लेनी चाहिए। और किस प्रकार से शिक्षा लेनी चाहिए? उनके सामने नीवा होकर के रहना चाहिए। उनके सामने कोई अहंकार लेकर नहीं जाना है, हम जानते हैं। और दूसरा परिप्रश्न, वहाँ प्रश्न करना है, अपना जिज्ञासा करनी है। ये 4 प्रकार के लोगों में कथा भजन की कथा बोली ना, तो उसमें दूसरा नंबर है जिज्ञासु। जिज्ञासा करेंगे, जिज्ञासा करने से गुरु उपदेश करते हैं। और नहीं समझ में आई है फिर दोबारा परिप्रश्न करेंगे, नहीं ये आपने ऐसे बोला है, ऐसे कैसे होगा? ये तो संसार में ऐसा देखा जाता है। जहाँ संशय होता है उस संशय का निवारण करना है और सेवा करनी है। तीनों चीजें जहाँ पर होंगी वहाँ पर जो है वो शिक्षा ठीक प्रकार से लाभ कर सकेंगे। और जो जन जानते हैं उनके पास में शिक्षा लाभ करने जाना है। जैसे संसार में अगर किसी ने व्यापार सीखना है तो व्यापारियों के पास में सीखना पड़ेगा। जो व्यापार नहीं जानते हैं उनके पास में हम व्यापार की कथा पूछने जाएंगे, वो बोल पाएंगे? इसी प्रकार जो संपूर्ण को जानते हैं उनके पास में संपूर्ण की कथा उनके पास में पूछनी है। ये मनुष्य को क्या जीवन में आके करना चाहिए, जो शास्त्र में विधि मतलब बोला गया है मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 4th श्लोक में जो जीव का कर्तव्य है वो बोला है। उसमें एतावदेव लोके अस्मिन् जिज्ञासं तत्व जिज्ञासु आत्मना अन्वय व्यतिरेकेभ्य यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जीव को उस तत्व के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि उसको जानने से ही जीवन सफल होता है, उसको जानने से ही जीवन सत्य होता है, उसको जानने से ही जीवन मंगलमय होता है। किसको जानना चाहिए? जो वस्तु सब जगह है और सब काल में है। किसी काल में वो वस्तु नहीं है, किसी जगह में वो वस्तु नहीं है, उस वस्तु के बाद वो विष्णु तत्व की कथा आ रही है। सब किसको जानना चाहिए? जो विस्तृत हैं और जिनको काल की कोई व्यवधान नहीं है, काल से परे तत्व हैं, सब कालों में है, किसी काल में उनका क्षय नहीं होता, वो नित्य तत्व है। उनकी कथा की उनके बारे में जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? बोले उनके अनुकूल भाव से भी जानना चाहिए, उनके विपरीत भाव को भी जानना चाहिए। उनके अनुकूल क्या है और उनके विपरीत क्या है, दोनों कथाओं को जब जान जाते हैं फिर अनुकूल कृष्ण अनुशीलन, अनुकूल भाव से उनका भजना करना है। उनके अनुकूल क्या, दोनों को जान करके उनका अनुकूल भाव से भजना करना है। ये कथा, ये जीव का कर्तव्य है। तो गुरु के पास में शिक्षा लाभ करने से पहले 2 स्टेप आ जाते हैं। सदगुरु की प्राप्ति हो, शिक्षा गुरु रूप से शिक्षा लाभ कर सकते हैं संसार में, जब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती है। इससे जीव का वो स्वभाव उदय होता है जिसके अनुकूल इसको आगे कर्म करना होता है। गीता में जो हम लोग शुरू करते हैं तो प्रथम अध्याय जो है वो युधिष्ठिर के मोह का प्रसंग है।
अर्जुन के भी मोह का प्रसंग है। अर्जुन भी मोहित होते हैं, युधिष्ठिर भी मोहित ये धृतराष्ट्र तो मोहित है ही हैं, पुत्र प्रेम में अंधे हैं। न सिर्फ शारीरिक रूप से अंधे हैं, पुत्र प्रेम में अंधे हैं। वो अपने भाई के पुत्रों का हिस्सा भी जो है वो अपने पुत्रों को देना चाहते हैं। और अर्जुन वहां पर समक्ष में सब गुरुजनों को देख के मोहित हैं, इनसे मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ संशय उपस्थित हुआ है अर्जुन के मन में, मैं क्या करूं। संशय उपस्थित होने से किसके पास में जाना चाहिए? वहां भगवान कृष्ण की शरण में गए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। वहीं सब निवारण होते हैं। जब भगवत शरण में जाते हैं तो भगवान की शरण में गए हैं, लेकिन शरण में जाकर के भी शरण में नहीं गए। भगवान जो कथा बोल रहे हैं उसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान की शरण में जब गए हैं, भगवान उनका मंगल विधान करेंगे, उनको एक एक कथा समझाते हुए आगे लेके चल रहे हैं। प्रथम अध्याय में मोह का प्रसंग है। मोह जब उत्पन्न हो, संशय उत्पन्न हो, तो ज्ञानी जन के पास में जाना चाहिए। और दूसरे अध्याय में जो कृष्ण उनको समझाया है, सांख्य योग कथा है। तुम जो है आत्मा हो, नित्य वस्तु हो, तुम शरीर नहीं हो। ये जिनको तुम मरने वाला समझ रहे हो, ये कोई मरने वाले नहीं है, ये सब सदा रहने वाले हैं। इनका शरीर जो है ये मरने वाला है, ये मरने वाले नहीं है। किसी को मारने से भी तुम मारने वाले होगे नहीं, अगर तुम कर्ता अभिमान छोड़ दो। ये सब जो इनके प्रारब्ध में लिखा है उस गति को ही लाभ करेंगे। इसीलिए ये संशय तुम्हारा, तुम अपना कर्तव्य कर्म करो। ये जानकर कि तुम मारने वाले भी नहीं हो, मरने वाले भी नहीं हो, तुम अविनाशी तत्व हो, इसलिए तुम्हारा जो संसार में तुमको जो कर्तव्य दिया गया है वो तुम करो। तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय का धर्म पालन करो। जिसका जो वर्ण है उसका वो पालन करे। ये पहला जो है वो उपदेश है। वही उपदेश यहाँ पर सबसे पहला उपदेश है। जिसने अपना मंगल लाभ करना हो, भगवान की तरफ से उपदेश है ये, वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा। और यहाँ से कथा अभी वो राजी नहीं हुए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए भी राजी नहीं हुए। तो भगवान कुछ ऐसे बाध्य किया है जीव को, जिसमें बाध्यता है, कर्म करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपना कर्तव्य कर्म को नहीं करते हो तब भी कर्म तो बनेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। जीव कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। वो जो कुछ भी जिस स्थिति में भी है उसमें उसका कर्म बन रहा है। अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो वो आलस कर रहा है, वो प्रमाद कर रहा है, वो अकर्म कर रहा है। अगर वो कुछ नहीं करता है, सो के पड़ा रहता है, आलस करता है, प्रमाद करता है, कुछ अपने कर्तव्य कर्म को भी नहीं कर रहा है और दुष्कर्म को भी नहीं कर रहा है, तभी वो आलस्य कर्म कर रहा है। वो आलस्य कर्म भी जो है विपरीत कर्म है। तो ये तीनों प्रकार के कर्मों में जो है तुम कर्म करो। जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है उसको करो, जो तुम्हारे वर्ण आश्रम का धर्म है तुम उसको करो। ये शिक्षा तृतीय देश के में शुरू होकर के उसके बाद जो है जब कर्म करना उससे तुम्हारा पालन होगा, वहाँ भगवान अर्जुन बोल देते हैं कि मैं भिक्षा करके अगर मांग के खाना पड़े मुझे वो अच्छा लगता है, अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को और अपने जो पूज्य हैं उनको मारने से। तो भगवान उसको जो है प्रशंसा नहीं किया, ये तुम अच्छी कथा बोल रहे हो। उनको नपुंसक की संज्ञा दिया है। क्या नपुंसकों की कथा बोल रहे हो? जीव को प्रथम कर्म है, जीव को अपने धर्म का पालन करना। वो धर्म ही उसको पालन करते हैं। अगर वो स्वयं पालित होना चाहता है तो उसको धर्म पालन करना होगा, उससे वो
उसका पालन सुष्ठु भावे होगा। जिसके जिसके प्रति जो कर्तव्य उसको दिया गया है उसके वर्ण के अनुकूल, उसके आश्रम के अनुकूल उसको पालन करने से जीव का अपना पालन होता है। और जब इसमें सक्षम हो जाता है तो उसके बाद क्षत्रिय, जो लोग नहीं जानते हैं, यहाँ लिख दिया है स्वभाव के अनुकूल उनका वर्ण जो है निश्चित होता है। स्वभाव बहुविध हैले और मूल विभागे चारि प्रकार, ईश्वर और विद्या जहादेर स्वभावगत विषय तहार ब्राह्मण। जिनके स्वभाव में है भगवान की तरफ रुचि और जिनके स्वभाव में है ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान देना, वो स्वभाव से ब्राह्मण हैं। वो ब्राह्मण का ही काम करेंगे, वो भगवान की उपासना करेंगे, उनकी वृत्ति जो है वो ब्राह्मण वृत्ति है। उनको ब्राह्मण के जो कर्म शास्त्र में है उनके अनुकूल कर्म करना चाहिए। और शौर्य और राज्य शासन जहाँ देर स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारा क्षत्रिय करने का साहस है उनके अंदर में, भय नहीं करते हैं। और दूसरे को शासन करने की, नियंत्रण करने की प्रवृत्ति है, वो क्षत्रिय। दूसरे के ऊपर अधिकार रखने की जो इनमें स्वभाव है और उसको रखने का साहस भी है, ताकत भी है, वो सब क्षत्रिय हैं। और जिनके स्वभाव में ये कृषि, पशुपालन व वाणिज्य क्रिया आदि हैं, ये स्वभावगत उनके कर्म है, वो वैश्य हैं। उनके स्वाभाविक कर्म है, उसी में जाएंगे। और त्रिवर्ण सेवा मात्र जहादर स्वभाव, जो लोग जानते नहीं हैं कैसे अर्जन करना है, वैश्य जो कमाना जानते हैं वो वैश्य हैं। देसी भाषा में इस कथा को बोलता हूँ। जो लोग ये कथा को नहीं जानते हैं धन कैसे कमाया जाता है, वो शूद्र हैं। तो लोग किसी न किसी श्रेष्ठ जो लोग जानते हैं उनके अंडर में जाकर के उनकी सेवा करने से वो सीख पाते हैं। जो लोग जानते हैं क्या देने से क्या प्राप्त कर सकते हैं, वो वैश्य हैं। जो लोग प्राप्त करके दूसरे को देना, पालन करना जानते हैं, वो क्षत्रिय हैं। और जो लोग जो भगवान की इच्छा से प्राप्त है उसके लिए कर्म में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, भगवान का सेवा करते करते जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त है उसमें इनका संतोष होता है, वो सब ब्राह्मण हैं। उसी के अनुकूल उनकी जो है ये कर्म प्रवृत्ति निर्धारित की गई है। नौकरी करें तो हाँ, ये लिखा है ना, ये शूद्र जो है यहाँ संज्ञा दी है, उनको किसी वैश्य के अंतर्गत में रह करके, किसी के अंतर्गत में रह करके उनसे सीखेंगे। ये कर्म क्या कर्म करते हैं, वाणिज्यिक कर्म भी करते हैं। वाणिज्य के बढ़िया के अंदर में भी सीख सकते हैं, क्षत्रिय के नीचे भी सीख सकते हैं, ब्राह्मण के नीचे भी सीख सकते हैं, ब्राह्मण के प्रयास रह के ज्ञान लाभ कर सकते हैं। ये देसी भाषा की कथा में बोल दी है। लगा के बैठ जाओ, ध्यान से सुनो। सबको ही जीवन निर्वाह के लिए कार्य करना पड़ता है। वो कार्य करने से जो ब्राह्मण है उनको विद्या अध्यापन कराना पड़ता है, या जो क्षत्रिय हैं उनको राज्यकार, नियंत्रण कार्य जो है चलाना पड़ता है, तब उनका आजीविका पालन होती है।
वैश्य जो है व्यापार करते हैं, उनसे उनकी आजीविका पालन होती है। शूद्र जो है किसी के यहाँ चाकरी करते हैं, किसी के अंतर्गत में काम सीखते हैं, उनसे उनकी जो है जीविका निर्वाह होती है। जो जने तो जीविका निर्वाह करने के लिए सबको एक कर्म में नियुक्त होना पड़ता है। ये प्रथम कथा है जो भगवान शिक्षा दिया है। ये पहला स्टेप है जीवन का कि सब कोई जो है अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए देना सीखना पड़ता है। जो बढ़िए हैं वो किसी को कुछ देते हैं तभी कुछ प्राप्त करते हैं। जब प्राप्त करना सीख जाते हैं, जो कुछ प्राप्त होता है वो भी दूसरे को सेवा में लगाते हैं तो क्षत्रिय होते हैं। दूसरे के सुख के लिए और दूसरे को नियंत्रण में रखने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं तो क्षत्रिय होते हैं। और जो इन सब विधियों को जान के इन सब विधियों से परे हो जाते हैं, ये सब संसार की कथा है, इससे संसारिक प्राप्ति है। ये सब प्राप्त करना जो है जिनसे प्राप्त होता है, जिनकी सेवा से प्राप्त होता है, जिस धर्म से प्राप्त होता है वो धर्म बड़ा है या ये वस्तु बड़ी है। जिस साधन से सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो साधन बड़ा है ना ये वस्तु बड़ी है। वो साधन बड़ा है, वो साधन कौन है? यहाँ जो वर्णन किया वर्णाश्रम धर्म के रूप में भगवान कृष्ण है। तो इन वस्तुओं में लालच करूं कि भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करूं। ब्राह्मण इस बात को समझ के वो भगवान की आराधना में लग जाते। जिन साधनों से ये संसार की सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं, दूसरों को नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होती है, दूसरों से धन प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है, इन साधनों से होती है। वो साधन जो है इन सब वस्तुओं से बड़े हैं, इनको ले आते हैं। तो साधन के रूप में जो है उनकी आराधना करूं, वो भगवान विष्णु की आराधना। देने वाले कौन है? दाता एक राम, भिखारी सारे दुनिया। जो कुछ भी वस्तु जीवन में मिलती है उसको देने वाले एक ही तत्व हैं, वो भगवान देते हैं, परमात्मा देते हैं, तब जीव लाभ करता है। जिसको नहीं देते हैं वो 100 टकरे मार के भी नहीं लाभ करता। जो उसके प्रारब्ध में लिखा हो, बहुत लोग बहुत प्रयास करते हैं। जब भगवान उनकी किस्मत में लिख दिया है उतने समय प्राप्त करते हैं। जब भगवान की किस्मत में नहीं लिख दिया, बहुत टकरे मारने से भी कुछ नहीं मिलता है। ये गल्प की कथा नहीं है, ये संसार की प्रैक्टिकल कथा है। कोई आदमी अपने जीवन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करोड़पति हो जाते हैं, अरबपति हो जाते हैं, फिर जो है वो जीरोपति हो जाते हैं। जब भगवान जिस समय उसका जो भाग में लिखा है वही प्राप्त होता है। जब जाना लिखा है वो सब चला जाता है। उनके देने से मिलता है, उनके नहीं देने से नहीं मिलता है। तो जब लेना चाहते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता है। भगवान बड़ी महाराज ये कथा शुक्राचार्य को बोला है। आप बोल रहे हो ये भगवान विष्णु है, वामन देव। अगर ये भगवान विष्णु है तो ये तो मुझसे वैसे भी सब ले सकते हैं, ये मांग रहे हैं तो मैं इनको क्यों ना दूं? ये समर्थ है, ये भगवान की समर्था है। देना लेना भगवान की समर्था है। वो सब दे सकते हैं, सब ले सकते हैं। तो जो इन सबसे ऊपर देने वाले हैं उनकी आराधना में क्यों ना करूं? वही धर्म के रूप में आते हैं। प्रथम जो इनका दर्शन होता है धर्म के रूप में होता है। तो ये जो वर्ण की कथा है और आश्रम की जो कथा है, हम लोग ज्यादातर श्रोता जो है गृहस्थ आश्रम में है, थोड़ी सी गृहस्थ आश्रम की कथा को भी बोल करके 3 कथा है गृहस्थ आश्रम में। आश्रम शब्द वहीं लगता है, गृह मेधी शब्द से अलग गृहस्थ मेधी गृहस्थ होते हैं और गृहस्थ आश्रमी होते हैं। एक प्रकार का गृहस्थ जीवन नहीं है।
कुंजमत पांडे जी हमारे ले गए थे। एक गुरु बहन के घर में कीर्तन था, उनकी बेटी की शादी का कीर्तन था। वहाँ पर इस्कॉन के एक महात्मा जी आए हुए थे, उन्होंने कथा बोली। ये विवाह के संबंध में ही कथा बोली। बोलते हैं 3 भाव लेकर के विवाह होता है। पत्नी पति के घर जाऊंगी, पति से बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख लाभ करने के लिए, भोग करने के लिए बहुत प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। और पति जो है वो भी दुखी है, अंतर में दुखी है। पत्नी आएगी मुझे सुखी करेगी। दोनों दुख की अवस्था में है, दूसरे से सुख की आशा रख करके विवाह करते हैं। पत्नी आएगी मुझे सुख देगी और पत्नी जो है वो पति मुझे सुख देगा, इस भाव से विवाह करते हैं। दोनों के मन में भोग की आशा है दूसरे की। पति सुखदाता है, उसको भोग करेंगे। पति के हृदय में इच्छा है पत्नी सुखदाता है, उसको भोग करेंगे। यह निकृष्ट विवाह है। और उससे उत्तम भाव में विवाह होता है जब ये पति पत्नी ये भाव लेकर के हम लोग विवाहित जीवन में जा कर के अपने माता पिता की सेवा कर सके। यही हमारा धर्म है, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, समाज का सेवा करना। समाज में रहते हैं ना, समाज से लेते हैं, समाज को वापसी में देना उनका धर्म है, उनके सामाजिक कर्तव्य है सब पुरुषों को। पंच ऋण लेकर के जीव यहाँ पर पालित तो होता है। 5 प्रकार के ऋण होते हैं। अपने माता पिता से कुछ लाभ करता है, समाज से लाभ करता है, जो शिक्षा गुरु हैं उनके पास में जिनसे शिक्षा लाभ करता है, गुरु के पास में लाभ करता है। देवताओं से बहुत कुछ लाभ करता है। ये फसल होती है, इसमें देवता लोग सब सहायक होते हैं। वर्षा होती है, अग्नि होती है, सब होती है, तो फसल चक्र चलता है, देवताओं से प्राप्त करता है। जो सरकारी व्यवस्था होती है उनसे प्राप्त करता है, तब उसका जीवन सुचारू रूप से चलता है। सरकार उनको रक्षा प्रदान करती है। अभी युद्ध की अवस्था आ जाए तो कौन प्रदान रक्षा? सरकार रक्षा प्रदान करती है। तो उनका ऋणी होता है, उनके प्रति कर्तव्य होता है, उनके प्रति उसका धर्म होता है वापसी उनको देना। तो हम लोग ये जो सामाजिक हमारे व्यवस्था है, सामाजिक जो ऋण है, इसका शोधन करेंगे एक साथ में मिलकर के। माता पिता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, देवताओं के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, वो पालन करेंगे। और मध्यम गृहस्थ बोला है और उत्तम गृहस्थ जिसमें आश्रम व्यवस्था लागू हो जाती है, भगवान की और भक्तों की सेवा करें। गृहस्थ आश्रम उसको ही बोलते हैं जहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना होती है, भगवान विष्णु की सेवा होती है। भगवान की सेवा के बिना आश्रम शब्द नहीं लगता है। तो 3 चीजें मुख्य हैं गृहस्थ आश्रम में: भगवान की सेवा, अतिथि की सेवा और धर्म पूर्वक जीविका का जो अर्जन है। जो जीविका का अर्जन करेंगे वो भी धर्म मार्ग से करेंगे, अधर्म मार्ग में नहीं जाएंगे। जो निषिद्ध कथा है शास्त्रों में, जिनको पापाचार बोला गया है, उन कार्यों में नहीं जाएंगे। जिनको पुण्य कथा है, जिसमें समष्टि का कल्याण होता है, दूसरे लोगों का मंगल होता है, दूसरे लोगों को सुख होता है, उन मार्गों से, धर्म मार्ग से जो जीविका का
अर्चन करेंगे और उसके द्वारा भगवान की सेवा करेंगे और अतिथि की सेवा करेंगे। इसमें ही जो है उनका अपना जीवन भी जो है परिपूर्ण रूप से निर्वाह हो जाता है भगवान की सेवा करते करते। क्योंकि भगवान, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान अपने सब सेवकों का पालन खुद करते हैं। हमारे ये जो बिगड़े सेवा है, बिगड़े सेवा का क्या महत्व है। जो लोग घर में आले की सेवा करते हैं या बिगड़े की सेवा करते हैं, अभी हमारे गुरु महाराज जी की जो वाणी है, सब जने तो बिगड़े की सेवा नहीं कर पाते हैं। घरों में सब लोग बिगड़े की सेवा नहीं कर पाते हैं। बिगड़े की सेवा में बाध्यताएं हैं। अगर बिगड़े रखते हैं तो उनकी सेवा में 2 टाइम भोग जरूर लगना चाहिए, नहीं लगाने से अपराध होता है। अन्न भोग जो है 2 टाइम जरूर लगना चाहिए, नहीं लगाने से अपराध होता है, उल्टा फल होता है, विपरीत फल होता है। तो आलेख की सेवा, जो गुरुजनों के प्रतिष्ठित बिगड़े हैं उनके आलेख की सेवा करना, ये सामान्य विधि है जो गृहस्थ लोगों के लिए हमारे गुरुवर्ग निर्देशित किया है। जो गुरुवर्ग द्वारा नित्य सेवित विग्रह हैं, जो नित्य जनों द्वारा सेवित विग्रह हैं, उन विग्रहों के आलेख विराजमान करके भगवत स्वरूप के रूप में उनकी सेवा करने से जीव भगवान की सेवा प्राप्त करते हैं। उसमें सेवा का फल उनका ठीक रूप से प्राप्त होता है। और जब अतिथि शब्द बोलते हैं, अतिथि मतलब जो एक तिथि में आया और दूसरी तिथि में चले जाए, उसको अतिथि बोलते हैं। आगे वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था जब सुष्ठु रूप से यहाँ भारत में सब समय ही थी, अभी थोड़ी कलयुग में विश्रृंखला देखती जाती है, फिर भी अन्य देशों के मुकाबले बहुत अच्छी अवस्था हमारे इस देश में है। तो अतिथि लोग जो अपना श्रेयकामी लोग तीर्थ यात्रा करते रहते थे लगातार। प्राचीन काल में रास्ते इतने सुगम नहीं थे, पैदल यात्रा होती थी। किसी को अगर मथुरा जाना है, वृंदावन जाना है, कहाँ पे उसका घर है, गुजरात से आ रहा है तो पैदल आना पड़ता था, बंगाल से आ रहा है तो पैदल आते थे। रास्ते में और जो स्थान है, जो गांव पड़ते हैं, कई जगह रुकना पड़ता था। तो जिस भी गांव में रात्र हो जाती थी, उसमें जो अच्छा घर, तो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणों का घर देख करके जो उनको इनवाइट करता था, जो उनको बुलाता था, उसके घर में भोजन करते थे, रात को वहाँ रुकते थे, सुबह आगे चल देते थे। तो सब अतिथि में गिनती होती थी। उनको किसी गांव में ऐसा नहीं होता था कि कोई जाए तो उनको कोई खिलाएगा नहीं, सुलाएगा नहीं। अतिथि की सेवा सब जगह व्यवस्थित थी। अभी तो वैसा वातावरण नहीं है, लेकिन फिर भी अतिथि के रूप में जो साधु लोग हैं, जो लोग तीर्थ यात्री हैं और जो अन्य भी लोग आते हैं, उनको भी जो है हम खिला सके। हम लोग प्रार्थना करते थे, यहाँ यज्ञ करते थे ना, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले रिचाए धर्म को धारण। भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा अतिथि न भूखा ना। आप इतना दीजिए जिसमें मेरा ठीक प्रकार से चल जाए और मेरे घर से कोई अतिथि भूखा ना जाए। और इसमें जो है हमारे शास्त्रों में बहुत सारे व्यय करने की विधि भी है। जो जीवन निर्वाह के लिए तुम धर्मपूर्ण ढंग से कमाओगे, उसको किस प्रकार से खर्च करना, उसको खर्च करने की विधि भी निर्देशित है बहुत सारे शास्त्रों में, बहुत सारे पुराणों में, बहुत सारे कैरेक्टरों की लीला दिखा करके कैसे भगवान की सेवा करना। अभी हम लोग ये समझते हैं भगवान की सेवा जो है ना, वो जो लोग कुछ नहीं करते उनका काम है तो भगवान की सेवा करें, ऐसा समझते हैं।
हम तो बड़े बड़े काम करते हैं संसार में, हमको भगवान की सेवा। मैं गुरु महाराज के सामने सवाल पूछा था, गुरु जी मुझे जो उत्तर दिया और कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। गुरु जी से ये पुरानी कथा है, गुरु जी के पास मैं जब मठ नहीं गया तो उससे पहले की कथा है। गुरु जी के पास मैं पूछा, गुरु महाराज कितना धन हो जाने से और धन के लिए चेष्टा नहीं करनी चाहिए, कितना धन हो जाए तो और धन के लिए चेष्टा नहीं करनी चाहिए। मेरे मन में इच्छा थी मैं मठ में जाऊंगा। मैं गुरु जी से ऐसा सवाल किया कि कब मुझे जो है अब संसार छोड़ करके भगवान की सेवा में आने का अवसर मुझे मिले। मैं गुरु जी से जब ये सवाल किया तो गुरु जी मुझे क्या जवाब दिया। अम्बरीश महाराज तो सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था, तो भगवान की सेवा किया नहीं? कैसा सेवा किया? भगवान की कैसा सेवा किया? गुरु जी बोलते हैं वो जो राज्य का संचालन करते थे वो कर्मचारियों के मार्फत करते थे, लेकिन भगवान की मंदिर की सेवा वो अपने हाथ से करते थे। मंदिर का मार्जन चक्रवर्ती सम्राट थे, मंदिर की जो सफाई है वो अपने हाथ से करते थे। नवदा भक्ति के 9 अंगों में अम्बरीश महाराज प्रतिष्ठित हैं। नवदा भक्ति के 9 अंगों को पालन किया है, भगवान की सेवा सारी अपने हाथ से किया है, चक्रवर्ती सम्राट होके किया है। हम लोग समझते हैं हम लोग संसार में बड़ा बड़ा काम करते हैं, भगवान की सेवा क्यों करें? भगवान की सेवा हमारा काम नहीं है। वहाँ कौन पोछा लगाएगा? ये भगवान के सारे घर का पोछा हम लगाना पड़े वो लगाएंगे, तब सेवा होती है। जब ये भाव ये भगवान का घर है, हम भगवान के सेवक हैं, तब में भगवान की विष्णु की सेवा होती है। सेवा क्या वस्तु है वो हम लोग समझ नहीं सकते हैं। संबंध नहीं होने से ऐसा होता है। मंदिर में जो ब्रह्मचारी होते हैं, इतने साल में रहा वहाँ पे, तो पहली सेवा गुरु जी यही मुझे प्रदान की। गुरु जी की कृपा से जो सेवा मिली, सारे मंदिर में झाड़ू पोछे लगा। हम लोग संसार में थोड़ा सा धन कमा लेते हैं, तो हमको लगता है मंदिर की सेवा करनी है। अभी नहीं, ये हमारा काम नहीं, ये काम वालियों से करा लो तो अच्छा है। भगवान की सब सेवा जो अपने हाथों से करेगा वो मंगल लाभ करेगा। वो काम वालियाँ सेवा करेंगे, फल काम वालियों के घर चला जाएगा, अपने पास नहीं आएगा। तो पैसे के कितने %? हाँ, ये भी कथा है, ये कथा को भी समझना जरूरी। बहुत शास्त्र में बहुत प्रकार कथा लिखी है जो आजीविका कमाएंगे। वहाँ लिखा है, मैं कुछ हमारे सिंधी साई महाराज थे लखनऊ में, अभी भी होश है, मैं बहुत दिन हो गए गया नहीं। हमारे सुदेश बहन जी, उनके गुरु जी, उनके उस सुदेश बहन जी के साथ ही गया था। बाद में भी जाना हुआ, 2-3 बार जाना हुआ उनके यहाँ में। तो उनके पास में हमारी ताई जी, हमारे कजिन थे, उनको लेके गई थी। उनके पास में पूछा तो ये बेटा जो है इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, कुछ बढ़ता तो है नहीं, कुछ बरकत तो होती नहीं है। बड़ा काम था, लेकिन बड़े काम में भी जो है वो साईं जी बोले भगवान की सेवा में दशांश दिया करो, अपने आमदनी का 10% दान किया करो, वो ठीक हो जाएगा। संसारी लोग हैं ना, तर्की होते हैं, बोले मैं तो देता हूँ। साईं जी बोले 10% नहीं देते हो, 10% देने से जो है और कमी नहीं हो सकती। जो अपने दशांश भी भगवान को दे देते हैं
उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं हो सकती है। वो बोले मेरे पास ये शॉर्टेज है, अभाव है, वो कथा उनके घर में नहीं आ सकती है। कहीं कहीं शास्त्रों में 16% छठा भाग लिखा है, कहीं 4 आने लिखा है, कहीं कहीं 8 आने भी लिखा है। हमारे स्वामी महाराज गीता में कथा प्रकाश किया है, अपनी आमदनी का 8 आना जो है भगवान को देना चाहिए, और कहीं कहीं पूर्ण भगवान को देने की भी कथा है। ये सब कथा जो है अवस्था के अनुकूल है। जो प्रारंभिक अवस्था है वो दशांश की अवस्था कम से कम भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। ना सिर्फ धन, अपना जो समय है, दिन में 24 घंटे मिले हैं, 2.5 घंटे भगवान की सेवा कम से कम लगाने चाहिए। फिर जीवन में कभी दुख क्लेश का प्रवेश नहीं हो सकता है। जो जन अपने हाथ से भगवान की सेवा करेगा, भगवान विष्णु मंगलदायक है, सुख प्रदायक है, उनकी सेवा करने से सब मंगल अपने आप उदय हो जाते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। वो अपने आप जो संसार की हमारी आजीविका कार्य है वो सब अपने आप ठीक हो जाएंगे, जब हम उनकी सेवा ठीक प्रकार से करते रहें। भगवान की सेवा जहाँ सुष्ठु भाव से चलेगी, वहाँ कोई अभाव, कोई दुख, कोई क्लेश कुछ प्रवेश नहीं कर सकता है। भगवान की सेवा साधारण नहीं है। जब हमारे मठ के एक महाराज जी जैसा विशेष प्रसंग हुआ, अभी मठ में नहीं रहेंगे, बाहर में अपना स्थान बनाएंगे। गुरु जी के स्नेही थे, गुरु जी का उनके ऊपर बहुत स्नेह था। गुरु जी का उनके ऊपर बहुत विशेष स्नेह था गुरु जी का। तो जब ऐसा उनके मन में विचार हो गया, गुरु जी को प्रकाश कर दिया। गुरु जी उनके वो जो बिगड़े की सेवा कर रहे थे, गुरु जी बोला ये बिगड़े भी साथ ले जाओ। तो साधारण कथा नहीं है। वो बिगड़े क्यों गुरु जी साथ में दे दिया? वो बिगड़े जो बाहर में रहेंगे उनकी रक्षा पालन, ये भगवान की बिगड़े की सेवा करते रहेंगे, इनका पालन ठीक से हो जाएगा, ये कहीं गिरेंगे, पतन नहीं होगा। इस शिष्य का वात्सल जो गुरु जी का होता है, उसके अंतर्गत उनको बिगड़े प्रदान कर दिया। लोग तुम ये बिगड़े की सेवा करते रहे। उस बिगड़े की सेवा करते करते उनका पतन नहीं हो सकता। साधारण नहीं है। बिगड़े की सेवा होने से ही जीव का पालन हो जाता है। जो जिन्हें भगवान की सेवा करते हैं वो भगवान उनका पालन रक्षण करते हैं, उनके सुख की सब जो है व्यवस्था कर देते हैं। हम लोग पालन नहीं कर पाते हैं, बोल के हम कष्ट आते हैं। जो विधि है उसमें भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं। जो रास्ता है अपना जीविका निर्वाह करने के लिए चेष्टा करनी है, वो नहीं करेंगे, भजन में नहीं जा सकेंगे। ये पहला धर्म है। और भगवान की सेवा के लिए चेष्टा करनी है, वो नहीं करेंगे, आगे चल के जो भजन पथ है वो नहीं मिलेगा, सदगुरु की प्राप्ति। ये जो हमारे बिगड़े सेवा होती है ना, हम आते थे, बहुत लोग सत्संग सुनने के लिए आते थे, नहीं समझ पाते हैं कैसे आना हुआ यहाँ पर, किस सुकृति के फल से सत्संग सुन पाते हैं। जो घर में भगवान की सेवा करते हैं, सेवा नहीं होती है, उल्टा पुल्टा करते हैं। भगवान की सेवा है घर में, गोपाल बैठाए हुए हैं, लेकिन जो सेवा करते हैं वो सेवा में नहीं पड़ती है, उल्टा पुल्टा होता है सब। तो भगवान की सेवा की विधि है वो सेवा जानते ही नहीं है, जो मन में आता है उससे सेवा करते हैं। तो भगवान उनको भेज देते हैं, जाओ सत्संग सुनो। भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग सुन सकते हैं। तो सेवा की जो चेष्टा होती है मन में, हृदय ओछी में भगवान की सेवा करूं, जो भाव उत्पन्न हुआ है मैं भगवान की सेवा करूं, तो भगवान उनको कृपा करके भेज देते हैं, जाओ सत्संग सुनो, वहाँ जानो मेरी सेवा कैसे होती है, वो जान के मेरी सेवा करो, क्या विधि है। वो जब सुष्ठु भाव से विधि पूर्वक सेवा करेंगे तो सब प्रकार का आनंद उनके पास में, सब प्रकार का सुख उनके पास में हो जाता है। ये कृष्ण का जो है प्रथम दर्शन है वर्णाश्रम धर्म के रूप में,
जो इस वर्ण आश्रम धर्म, ये कृष्ण है, ये अलग नहीं है। धर्म के रूप में ये जो विग्रह सेवा है, ये जो अतिथि की सेवा है, और ये जो जीवन निर्वाह के लिए धर्म पूर्वक जीवन आचरण करना, और जो कमाया है उसका व्यय जो है यथा योग, भोग के लिए उसको व्यय नहीं करना है, भोग के अनुकूल व्यय नहीं करना है। वहां लिखा है यथा योग भोग तथा नहीं रोग। जब उस धन को अपने मनमा न इस्तेमाल करने जाएंगे, अपने भोग के लिए अपने मन की संतुष्टि के हिसाब से इस्तेमाल करने जाएंगे, तभी रोग होगा, तभी कष्ट होगा। जब भगवान की इच्छा में, भगवान की सेवा के अनुकूल सेवा करते रहेंगे, किसी दिन रोग नहीं हो सकता, किसी दिन कष्ट नहीं हो सकता, किसी दिन मन में उद्वेग नहीं आ सकता, किसी दिन आत्मा जो है भगवान की सेवा से विमुख नहीं हो सकती है। जब वर्ण आश्रम धर्म को सुष्ठु भाव से, ये जो गृहस्थी का धर्म लिखा है, भगवान की सेवा करते रहेंगे, अतिथि की सेवा करते रहेंगे और धर्म पूर्वक जीविका का निर्वाह करेंगे। जो भगवान की विधि है उस विधि में हम भोग करेंगे। भोग सब वस्तु का भोग नहीं करेंगे, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करेंगे। सेवा वहाँ शब्द भोग का शब्द नहीं आता है। भोग भगवान कर सकते हैं, जीव सेवन कर सकता है, प्रसाद का सेवन लिखा है। जब भगवान को अर्पित करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो जीव अपना मंगल प्राप्त करता है, सेवन करता है। जैसे सूर्य से उपकार ग्रहण किया जाता है, ऐसे ही प्रसाद जो है वो जीव के उपकारी हैं। सारे संसार की जो इच्छाएं उसके मन में भरी हैं। गुरु जी हमारे इस कथा को बोलते थे, ब्रह्मांड में जितनी वस्तु हैं, अगर एक ही वस्तु एक जने को दे दी जाए, ये सब तुम्हारी है, उसमें भी वो संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट किससे होगा? एक प्रसाद सेवन करते करते, प्रसाद को, भगवान के प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से, प्रसाद रूप में सेवन करते करते वो संतुष्ट होगा। वो जो मिलेगा उसमें ही संतुष्ट हो जाएगा। ये जब संतोष अंदर में आ जाता है, दुख प्रवेश नहीं कर सकता है। जिसके अंदर में संतोष है, जो है उसमें भगवान की इच्छा से मिला है, उसमें ही आनंद है, वो उसको दुख क्या है? प्रसाद भगवान की शरण में जो बाकी पूरा तो बताओ, कितना खर्च करना चाहिए, कितना बचाना चाहिए, कितना? वो मैं बोल दिया है। ये 6 बात है, विधि है। इसमें भगवान के, जैसे भगवान के लिए भी दशांश देने की विधि है ना, ऐसे कई जगह शास्त्र में लिखा है संचय वृत्ति गृहस्थों को जरूरी है। जितना धन आएगा उसमें से भविष्य काल के लिए, त्यागी लोग नहीं रखेंगे, त्यागी कभी पैसा अपने पास में नहीं रखेंगे, त्यागी संचय भी नहीं करेंगे। त्यागी जो आएगा, देखा हमें विष्णु महाराज को बहुत लोग बहुत पैसा देते हैं, वो बांटते जाते हैं। तो जो कोई आता है ब्रह्मचारी, आ गया वो आ गया वो आ गया, उसको देते रहते हैं लोग। तो त्यागी लोग पैसा अपने पास में नहीं रखेंगे, लेकिन गृहस्थी सब समय भविष्य के लिए संचय रखेंगे। क्यों रखेंगे? उसकी कारण है। ये जीवन में जो मनुष्य का जो विहार है, भगवान उसको 12 वनों में विहार कराते हैं, एक मन का विहार नहीं है। जीवन में एक गति दिखा के, फिर दूसरी गति दिखा के, फिर तीसरी गति दिखा के, फिर चौथी गति दिखा के, जाते 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 अंत में जो है वो भगवत गति को प्राप्त करने का, ये सारी गति देख करके फिर उसको जोर करके नहीं ले जाते हैं। फिर उसको विवेक दिया है, तुम विचार करोगे, तुम क्या लोग, किसमें सुख हुआ, इसमें दुख हुआ, किसमें सुख हुआ। वो दुखमयी गति भी दिखाते हैं, सुखमयी गति भी दिखाते हैं। दुखमयी गति भी दिखाते हैं, सुखमयी गति भी दिखाते हैं। जो संसार में विवाह है, ये कोई जना ऐसा नहीं जो बोले मैं सारा जीवन एक साथ सुखी रहा, कोई जना ऐसा भी नहीं जो बोले मैं सारा जीवन एक साथ दुखी रहा। उसमें दुख में विहार भी कराते हैं, सुख में। कोई जना, बहुत लोगों को देखा है मैं, एक जीवन में जो है उनको
ऐसी अवस्था में देखा है जहाँ वो बहुत धन था उनके पास में, उसी जने को देखा उस अवस्था में घर में खाने को भी नहीं है। ये अवस्थाएं आती हैं। तो जब ये नीचा काल आ जाता है, उसके लिए कुछ संचय वृत्ति होने से वो उस काल में जो है वो गुजारा चला सकता है, किसी और के पास मांगने नहीं जाना पड़ता है। और बहुत सारे काम होते हैं। अभी जैसे संसार में कोई जना सरकारी नौकरी करता है, अब बेटा पढ़ गया है, उसको संसारी नौकरी मिलेगी जरूरी तो नहीं है। उसको हो सकता है अपना व्यापार करना पड़े, तो व्यापार करने के लिए उसको पैसे चाहिए नहीं, बिना पैसे के व्यापार होता है क्या? जब व्यापार करने जाएगा तब उसको पैसे चाहिए। तो वो ज़रूरतें ऐसी होती हैं उनके लिए, अगर वो संचय नहीं करेगा तो बेटे को पढ़ाएगा तो व्यापार कैसे खोल देगा? कोई ना कोई ऐसी आगे चल के ज़रूरतें पड़ सकती हैं। तो इसलिए वो शास्त्रों में कहीं 6 आना संचय, ये कहीं रामचरितमानस में राम जी के प्रसंग में लिखा है, कहीं थोड़ा सा, तो वहाँ जो है अपने मामले का 6ठा भाग जो है वो संचय हमारे वृंदावन के राइटर हुए सुदर्शन सिंह चक्र, उनके ग्रंथ में मैंने पढ़ा है। ये इसमें कोई एकदम ये जैसे मैंने बोला ना, भगवान की सेवा में अवस्था के अनुकूल जो है सेवा है। अगर हमारे गुरु जी से पूछो भगवान को कितना देना चाहिए, तो गुरु जी हमारे एक ही कथा बोलते हैं, पूरा भगवान को देना चाहिए। पांचशांश की कथा नहीं बोलते हैं, तुम्हारा जो कुछ है सब भगवान का है, गुरु का है, तुम्हारा कुछ नहीं है, ये समझ के रहना है। ये हमारे गुरु जी की कथा है। संसार में रहोगे, संसार शास्त्र की कथा है, गुरु जी कथा शास्त्र के बाहर नहीं है। कृष्ण संसार करो छाड़िए नचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जो कुछ है सब कृष्ण का है। और हम लोग देखा है जो हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने ऐसा व्यवहार आचरण करके दिया है। हमारे शेष गुरु भ्राता हैं पूज्यपाद कृष्णानंद दास जी, ऐसा सुना मैंने उनके जीवन चरित्र में। अपने चलाने के लिए कभी उन्होंने कार नहीं ली, स्कूटर नहीं ली। इंजीनियर की पोस्ट पे थे, अच्छे पैसे कमाते थे, सब पैसे भगवान की सेवा में खर्च करेंगे। अपने लिए साइकिल लाए हैं, अपने चलाने के लिए साइकिल लाए हैं, तो साइकिल ला करके साइकिल पे चढ़े नहीं, दुकान से साइकिल ला के घर में पैदल, साइकिल को पैदल ला करके घर में ठाकुर को अर्पण किया है। उसके बाद में उसके ऊपर देखो आपकी है, आप कृपा करोगे तो मैं चलाऊंगा, आप आशीर्वाद करके प्रसादी करके दोगे तो मैं चलाऊंगा। तो सब कुछ मेरे पास जो कुछ है सब भगवान का है। ये गुरु जी की कथा है और उसको मान के चलने वाले भक्त भी हैं। जिसकी जो अवस्था है वो मिनिमम अवस्था वाली में चले जाओ, अगर नहीं वो अवस्था है तो कम से कम मिनिमम तो करो। जैसे नील जो संचय है, खरीद के नील भी पहले भगवान के कपड़ों जो संचय है वो भी इसी प्रकार से अवस्था के अनुकूल है। लेकिन ये पक्की बात है कि गृहस्थ को जो है वो संचय वृत्ति करनी पड़ती है, और त्यागी के लिए संचय वृत्ति जो है वर्जित है। त्यागी कभी इकट्ठा करके धन नहीं रखेंगे। और गृहस्थी जो है हमारे पास तो अभी ये पश्चिम संस्कृति यहाँ की, ये धर्म से बिल्कुल विपरीत कथा है। कर्जा लेकर के हम जो है अपनी जरूरत बना करके उनको सब इस्तेमाल खर्च कर देंगे। कर्ज लेकर के कोठी लेंगे, कर्ज लेकर के बोलेंगे। हमारे इंडिया की जो संस्कृति है, पुत्र पैदा होने से उसके हिस्से में रखते जाएंगे, जब पुत्र बड़ा होगा तो उसको हम क्या देंगे, जो संपत्ति है हम आगे पुत्र के लिए रख जाएंगे। वो संस्कृति विदेश में है नहीं। ना माता पिता बच्चों को छोड़ देते हैं, जाओ हॉस्टल में पढ़ो, अपने आप बड़े हो जाओ, छोटे हो जाओ। धर्म पालन नहीं करते हैं पुत्रों की, ये दुर्गति होती है। अपने लिए लोन लेके करना पड़ता है, क्योंकि वो पीछे से धर्म की संस्कृति नहीं चली आ रही है। जो धर्म की संस्कृति है, अपने लिए भी कभी लोन नहीं लेंगे और पुत्रों के लिए वो उनकी व्यवस्था करके जाएंगे। धर्म में पुत्र के प्रति हमारा कर्तव्य है।
माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य है, वो हम पालन करेंगे। जो जन है ये लोन संस्कृति में चले जाते हैं, वो धर्म पथ से विचलित हो जाते हैं, वो सुख नहीं पाते हैं जीवन में। शास्त्र की कथा है, युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने प्रश्न किया है, कौन सुखी है? दो जवाब दिया है, क्या कौन सुखी है? क्या उत्तर दिया है? जो कर्जा मुक्त और दो उत्तर दिया है। एक तो जो प्रवास में नहीं है वो सुखी है। बाहर में हम लोग जीव मात्र प्रवास में हैं, हम लोग भगवान के घर के लोग हैं, भगवान के घर में नहीं है, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग दुखी हैं। जीव भगवान की सेवा करता हुआ भगवान के धाम में वास करना, यही जीव का अपना घर है। बैक टू गॉड, बैक टू होम। हमारा घर भगवान की सेवा है। तुम भगवान के नित्य सेवक हो, भगवान की सेवा करते रहोगे, अपने घर में रहोगे, सुखी रहोगे। जैसे सारा दिन अभी बाहर में जीव भ्रमण करते हैं ना, तो सारा दिन साइकिल चला के घूम के आते हो, उसमें सुख होता है क्या? शाम को घर में आके, अभी तो घर भी तुम्हारे व्यवस्थित नहीं है, लेकिन जब घर में रहते हैं ठीक प्रकार, वो घर में आने से सुख होता है। घर उसको बोलते हैं जहाँ आके सुख मिलता है। वो जो घर में रहते हैं वही सुखी रहते हैं। बाहर में सारा दिन घूमने से सुख नहीं होता है, कमा के लाना पड़ता है। घर में घर का व्यवस्था ठीक चले तब घर ठीक प्रकार से जब चलता है तो सुख होता है। पहले कमा के लाना पड़ता है। जो कमा के नहीं लाते हैं उनका घर भी ठीक सुखी नहीं होता है, तो घर नहीं चलता है। तो जो लोग ये कमा के ले गए हैं, अपने घर में है, क्या कमा के ले गए? सेवा वृत्ति कमा के भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो अपने घर में है, वो सब समय सुखी हैं। ये कथा। और दूसरी कथा जो ऋणी नहीं है किसी का, मैंने अभी कथा पहले ही बोली है। धर्म में 5 जनों से जीव सब समय ऋणी रहता है। माता पिता से ऋणी रहता है, समाज का ऋणी रहता है, राजा का ऋणी रहता है, गुरु का ऋणी रहता है और देवताओं का ऋणी रहता है। ये 5 ऋण मुक्त होता है जीव जब भगवान की सेवा करता है। एकमात्र भगवान की सेवा करने से 5 ऋणों से मुक्त हो जाता है। सब सेवा भगवान की सेवा करने से हो जाती है। जो भगवान की सेवा करते हैं उससे 5 प्रकार के ऋण जो है मुक्त हो जाते हैं, कोई ऋण बाकी रहता नहीं है। जो ऋणी है वो सब दुखी हैं, वो सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे हम ऋणी नहीं रहें और कैसे हम प्रवासी नहीं रहें, उसके लिए जतन करना है। ये धर्म आचरण पालन करने से ये जतन पूरा हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च तथा जल्दी करो कृपा सिंधु पतिता नाम पावने श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद।
से विसारो मुझे न अपने दिल से बिसारो मुझे ना अपने दिल से विसारो मुझे न अपने दिल से बिसारो मुझे ना अपने दिल से विसारो
ओम हरि ओम। जय श्री गुरु गौरांग गंधर्वी काव्यधारी जी की जय। श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री गिरधर गोपाल जी की जय। नित्य लीला पुष्कर पुष्पाद ओम विष्णुपाद प्रशस्त भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला पुष्प विष्णुपाद प्रशस्त भक्ति दयित माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गुरु किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपाल गुरुवर की जय। गोस्वामी गण की जय। पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद देव श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। नवदीप धाम की जय। नीलाचल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय श्री चैतन्य चैतामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारती श्री चैतन्य गौड़ी मठेर वर्तमान आचार्य पूज्यपाद दंडी स्वामी शिष्य भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्ति समागम भक्त अनंत जय कीर्तन दास प्रभु। बहुत जय युक्त है, प्रसन्नचित्त है, आनंद युक्त है, बहुत